नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि घर में सदा लक्ष्मी रहे। घर में कभी हमारे घर से दूर ना जाए लक्ष्मी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के हिसाब से हम बताएंगे, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। 2 उपाय बताएंगे, बहुत ही सिंपल उपाय है। अगर आप करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहला हमारा उपाय क्या है कि हमारे घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहें। सबसे पहला है जो घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन का यूज ना करें। अगर टूटा फूटा बर्तन आपके घर में है और आप उसमें खाना किसी को देते हैं, किसी को भी कुछ भी देते हैं, ग्लास है पानी देते हैं, तो उससे आपके घर में दरिद्रता वास करेगी। लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, दरिद्रता वास करेगी। तो जो भी टूटा फूटा बर्तन आपके घर में है उसको आप यूज ना करिए, तुरंत उसको घर से बाहर कर दीजिए। कभी भी टूटे फूटे बर्तन में ना तो खुद खाना चाहिए, ना किसी कोई मेहमान आए हैं तो उनको भोजन देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन का यूज घर में कदापि नहीं होना चाहिए। सबसे पहला ये हम लोग को करना चाहिए। और देखिए, और हम लोग को एक चीज़ करना चाहिए, टूटी खाट भी नहीं होनी चाहिए घर में। जिसके घर में टूटी खाट होती है उसके घर में भी हमेशा दरिद्रता वास करती हैं। लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है दरिद्रता। तो अगर आप लोग ऐसा काम करते हैं तो लक्ष्मी नहीं वास करती हैं, दरिद्रता वहाँ पर वास करती हैं। अब देखिए, आजकल के ज़माने में तो खाट तो है नहीं सबके घरों में, तो बेड है, तो बेड भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर वह टूटा फूटा है तो उसको आप बाहर कर दीजिए, उसको यूज मत कीजिए। टूटी खाट यूज नहीं करनी चाहिए, बर्तन भी टूटी यूज नहीं करनी चाहिए, और ना ही खाट। यह दोनों अगर आप यूज करते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी वास ना करके दरिद्रता उनकी बड़ी बहन वास करेंगी। तो इसलिए यह गलती कभी ना करें। और जो दूसरा है, हम लोग को शनिवार के दिन शनिवार को क्या करना चाहिए, पीपल वृक्ष को स्पर्श जरूर करना चाहिए। पीपल वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। आपको सुबह में जाके पीपल वृक्ष की स्पर्श करनी चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगानी चाहिए। और शाम के टाइम पर पीपल वृक्ष के नीचे जाके आपको दीप दान करना चाहिए। इतना करने में हमारा क्या जाता है, बहुत सिंपल सा उपाय है। पीपल वृक्ष को स्पर्श करना, जल चढ़ाना, परिक्रमा लगानी है और शाम को जाके दीपदान करना है। वैसे मंदिर जाने का तो नियम डेली का बना लेना चाहिए कि हमको इस टाइम जाना है। देखिए, आप लोग इधर उधर बैठते हैं, 4 लोग में बैठते हैं, बातें करते हैं, कोई भी 4 लोग इकट्ठा करते हैं तो कुछ ना कुछ फालतू बातें करते ही हैं। इससे अच्छा है कि आप अपना काम कीजिए। काम करने के बाद टाइम आपके पास है, आप भगवान के पास जाइए, भगवान के मंदिर में बैठ के कीर्तन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। उससे आपकी जो जीवन है वह सद्मार्ग पे जाएगी। और इधर किसी की चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, बिना मतलब के पाप बटोरेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है, उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा आप मंदिर जाने का एक टाइम बना लीजिए कि चाहे हम सुबह में ही जाएंगे, अगर आप ऑफिस जाते हैं, जल्दी जाते हैं, नहीं आपसे संभव है तो शाम के आरती में चले जाएंगे, शाम का आरती करने के बाद आएंगे, ज़रूर जाना चाहिए। सच्चे भक्त कौन है, सच्चे भक्त वह हैं जो भगवान का नाम लेने के लिए तरसे, भगवान के मंदिर में भागे, हमेशा उनका जाने का मन करे भगवान के पास, कथा सुनने के लिए दौड़ें और भगवान का कीर्तन करने का मन करे, सत्संग सुनने का मन करे, ऐसा मंदिर जाने का मन करे, तीर्थ यात्रा जाने का मन करे। अगर ऐसा आपका मन करता है तो आप सच्चे भक्त हैं। परिक्रमा करने का मन करे, भजन करने का मन करे, अगर यह सब कर रहे हैं तो आप सच्चे भक्त का लक्षण है। और केवल दिखावे के लिए नहीं भागे भागे जाए, मन से ये चीज़ उमड़े। मन से मतलब हो कि हम मंदिर जाएं, भगवान का कीर्तन करें। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि बस दिखावे से कुछ नहीं हो रहा है, भाव भी जरूरी है, भाव के साथ यह काम होना चाहिए। और देखिए, अगर आपका भजन में मन ना लगने लगे, आपका भजन में मन ना लगे, तीर्थ यात्रा जाने का मन ना करे, परिक्रमा करने का मन ना लगे, कीर्तन करने का मन ना करे, तो आप समझ लीजिए कि पाप उदय हो गया आपका और आपको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि देखिए, जब ये सब में मन नहीं लगने लगेगा तो आप भगवान का कीर्तन नहीं कर पाएंगे, भगवान का नाम जप नहीं कर पाएंगे, और अगर यह सब नहीं करेंगे तो आप नरक के भागीदार जरूर हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो भी आपके पास टाइम बचता है आपके काम करने के बाद, ये नहीं कहते हैं कि सारा काम छोड़ के बस भगवान में लगे रहिए, ऐसा भी नहीं है। आप काम करते करते भी नाम जप कर सकते हैं। आपके पास बहुत काम है, आपको टाइम नहीं मिलता है मंदिर जाने की, तो कोई आवश्यकता नहीं कि आप जाएँ ही, आपको नहीं टाइम मिल रहा है तो आप
रोटी बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आप भगवान का कीर्तन करते रहिए, काम करते रहिए। बहुत सारे लोग का ऐसा होता है टाइम टेबल की नहीं टाइम होता है कि 1 घंटा जा पाए मंदिर में, वहाँ पे टाइम बैठ के कीर्तन कर पाएँ, नहीं होता। तो आप अपने घर पे ही कीर्तन करते रहिए, अपने घर पे ही नाम जप करते रहिए, अपना काम करते रहिए, इससे भी आपका कल्याण होगा। राधे राधे।